सिक्किम में आज तड़के 3:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप भारत और नेपाल के बॉर्डर पर आया। हालांकि अभी तक किसी के भी इस भूकंप के चलते हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई। किसान आंदोलन अब तेज होने लगा है। किसान कल यानी 6 फरवरी को देश भर के हाईवे में चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को छोड़कर देश भर में चक्का जाम करेंगे। बता दें कि दिल्ली के कई बॉर्डर्स किले में तब्दील। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। किसान देश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। इधर किसानों के चक्का जाम के एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के साथ संसद परिसर के भीतर मुलाकात की। दिल्ली NCR में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर ये मुलाकात हुई है। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर FIR दर्ज की है। FIR दर्ज होने के बाद भी ग्रेटा के सुर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्रेटा के तेवर अभी पहले की तरह बने हुए हैं। उनका कहना है कि वो अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं। ग्रेटा ने एक और ट्वीट कर कहा कि वो किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करती हैं। किसान आंदोलन पर स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ग्रेटा को बच्ची कहकर तंज कसा है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वो ग्रेटा को बाल वीरता पुरस्कार देने का प्रस्ताव करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को उनका प्रस्ताव मानना चाहिए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार आज राज्य का बजट पेश करेंगी। इस सरकार का ये अंतिम बजट होगा। चूंकि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा अस्वस्थ हैं, इसलिए इस साल का बजट ममता बनर्जी पेश करेंगी। राज्य का बजट आज शाम 4 बजे से विधानसभा पेश किया जाएगा। शनिवार को बजट पर चर्चा होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के चेपक मैदान में आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया उत्साहित है। कोरोना के खतरे के बाद भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट पर रोक लग गई थी। 11 महीने बाद हिंदुस्तानी सरजमी पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाने वाला है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से शुरू होगा। सीएम शिवराज 1 दिवसीय दौरे पर रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने डोसी गांव और मुखर्जी नगर क्षेत्र में 101 हितग्राहियों का आवास आवंटित किया। इसके बाद सीएम ने एक हितग्राही के घर पहुंचकर खाना खाया। बता दें कि करीब 200 करोड़ की योजनाओं से रतलाम का विकास किया जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर, गोल्ड पार्क और सागोद रोड रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण का काम शामिल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 4 दिवसीय दतिया प्रवास पर हैं। पहले दिन में बसंत ऋतु के आगमन पर क्षत्रिय महासभा को सम्मानित कर सहभोज में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कुशवाहा समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही समाज के लोगों से भवन के रखरखाव और देखरेख की अपील की। इसके बाद वे गुरुदेव आश्रम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नगर पालिका की सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जहां मंच से यशोधरा राजे ने जिला प्रशासन की तारीफों के पुल बांधे। वहीं शिवपुरी कलेक्टर और SP को अपनी जान कहा। राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्री अनिल भेड़िया ने डोंडी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को चार्ज दी है। साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने ग्रामीण बच्चों से केक कटवाकर उनका जन्मदिन मनवाया। कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों को सद्बुद्धि देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने 1 दिन का उपवास रखा। साथ ही हाथ जोड़कर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हंडिया चौराहे पर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ कर धरना प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को सद्बुद्धि देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने 1 दिवसीय उपवास किया। उन्होंने मां नर्मदा के नाभि कुंड का पूजन कर उपवास की शुरुआत की। वहीं नाभि कुंड पर पूजा करके हंडिया घाट पर लौटते समय उनकी नाव नर्मदा में फंस गई, जिन्हें SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर दूसरी नाव से बाहर निकाला। खरगोन जिले के कसरावत की कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत की है। कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में दान पेटी लिए विधायक खुद घर घर जाकर दान मांग रहे हैं। पूरे प्रदेश में सचिन यादव ऐसे इकलौते कांग्रेस के विधायक हैं जो राम मंदिर के लिए सड़कों पर उतरकर जनता से राम मंदिर के लिए दान की अपील कर रहे हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट करना फिल्मी हस्तियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी भारी पड़ रहा है। दरअसल ट्विटर ने देश के 250 लोगों के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इनमें एमपी कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े अमन दुबे का अकाउंट भी शामिल है, जिसने केंद्र सरकार पर किसानों के समर्थन में बोलने वालों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बिलासपुर में स्मार्ट ट्रैफिक के लिए शहर के चौक चौराहों की तस्वीर बदलने जा रही है। दरअसल ट्रैफिक में बाधा बन रहे 25 से ज्यादा चौक चौराहों को तोड़कर इन जगहों पर कैमरे और सिग्नल लगाने की तैयारी है। निगम आयुक्त के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थानों में करीब 282 स्मार्ट कैमरे लगाने का प्लान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक छवि भारद्वाज ने कटनी जिला चिकित्सालय और कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने और कई गड़बड़ी की बात कही गई है। वहीं जारी पत्र में 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर सेवा समाप्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिसके बाद से जिला चिकित्सालय के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है, जो अगले 6 महीने में फर्जी और सही वकीलों की पहचान करने के साथ चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ बार काउंसिल को वकीलों की पहचान कर चुनाव कराने का नियत समय खत्म होने पर 2 बार एक्सटेंशन दिया था, लेकिन इस अवधि में भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट विभाग के निर्माण कार्य ठेका प्रणाली से कराने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि निजी हाथों में काम देने से जंगलों और वन्य प्राणियों को खतरा है। इस याचिका में शासन और वन विभाग के आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई है। मामले में हाईकोर्ट शुक्रवार को विस्तृत रूप से सुनवाई करेगा। बस्तर के शिक्षा विभाग में हुए अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में पहले भी एक याचिका दायर की गई थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और अन्य प्राइवेट रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। रानी तालाब के उप सरपंच और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना पंचायत बैठक प्रस्ताव दिए लाखों रुपए आहरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत जिला कार्यालय में की है, जिसकी जांच छूरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच टीम करा रही है। जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भितरवार और डबरा की पुलिस ने बसई गांव के नहर किनारे कंजरों के डेरे पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से लगभग 2500 लीटर कच्चे हाथ भट्टी मदिरा 40,000 किलो गुड़ लहान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गुड़ लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और 7 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जबलपुर के कटाव मोड़ पर ड्राइवर की लापरवाही से एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया, जिससे ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर नदी पर बने नए पुल की जगह पुराने पुल से ट्राले को ले जा रहा था, जिससे ये घटना हुई है। दोनों मृतक राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, जो ट्राले में पत्थर लोड करके स्लिमनाबाद जा रहे थे। खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र के कदारी गांव के नजदीक एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में करीब 15 से 20 क्विंटल सरिया लोड था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा के पिपराही चौकी के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। एसपी के मुताबिक बस सिंगरौली से रीवा आ रही थी, जबकि ट्रक हनुमाना की ओर से जा रहा था, जिसकी पिपराही चौकी के पास आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बस सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। धमतरी के हर्रा कोठी के पास सवारियों से भरी एक ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 7 महिला घायल हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 10 लोग शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हर्रा कोठी जा रहे थे। रायपुर के माना पीटीएस चौक पर ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक जवान को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जहां हादसे में जवान के सिर और शरीर में काफी चोटें आई हैं। घायल जवान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक मलकीत सिंह अपने बड़े भाई को एयरपोर्ट छोड़कर वापस भिलाई जा रहा था, तभी हादसा हुआ। माना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया। छिंदवाड़ा के जिला सहकारी बैंक की कृषि शाखा में हुए गबन में एक नया मोड़ आया है। 1 करोड़ 44 लाख के गबन में एफआईआर दर्ज करने के बाद सहकारी बैंक की ओर से 12 खातों में 50 लाख की रकम ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी गई है। ये शिकायती आवेदन बैंक के 7 कर्मचारियों के साथ 12 बैंक खातों के धारकों पर भी संदेह जताया। किरंदुल फुटबॉल ग्राउंड के पास स्थित चिकित्सालय के सामने एक व्यक्ति की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। थाना प्रभारी के मुताबिक मामले में 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।
देवास के बरोठा पुलिस ने शक्ति सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने तांत्रिक क्रिया से धन दोगुना करने का लालच देकर घटना को अंजाम दिया था। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 33 लाख रुपए डबल करने की बात को लेकर दोनों आरोपियों ने शक्ति सिंह की हत्या की थी। राजधानी रायपुर में अवैध वसूली की मांग के चलते छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 2 कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। संपदा अधिकारी मोहम्मद सिराजुद्दीन ने विभाग में पदस्थ पीआरओ राजेश नायर पर अवैध वसूली के चलते मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने विभाग के पीआरओ राजेश नायर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। धार जिले के कुक्षी में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। 16 साल की पीड़िता सुबह घर से शौच के लिए निकली थी, जहां 65 साल के आरोपी ने डरा धमकाकर रेप किया। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक किराने की दुकान के काउंटर से एक लड़का राजस्थान के एक बड़े दुकानदार का बैग उड़ाकर ले गया। दुकानदार के मुताबिक बैग में 2,12,000 रुपए नकद रखे हुए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय सांसी गैंग को धर दबोचा है। जीआरपी ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 10 लाख रुपए कीमत के सामान जब्त किए। इस गैंग ने देश भर की ट्रेनों में चोरी की 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम दिया है। वहीं साल 2020 में 70 से ज्यादा चोरी की। भिंड के मेहुना स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्यकर्मी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव कराने पहुंची प्रसूता ने अस्पताल में बंद डिलीवरी सेंटर के बाहर पुलिस की डायल 110 में ही एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान ही नवजात ने दम तोड़ दिया, जबकि प्रसूता की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर पुलिस ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। मौदहापारा थाना पुलिस ने नामराजू धीवर और प्रदीप सिन्हा को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों ने नशीली गोलियां महासमुंद के युवक से खरीदी करना बताया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के पर मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक शख्स के बैग में जिंदा कारतूस मिला है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। दरअसल चेकिंग के दौरान युवक के बैग से कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक कारतूस हैदराबाद ले जाने की फिराक में था, जिससे एरोड्रम पुलिस पूछताछ कर रही है। युवक का नाम रेहान चौधरी है, जो रिवॉल्वर को अपने भाई का बता रहा है। सरगुजा के कोतवाली पुलिस ने गाड़ी में प्रेस दिखाकर नशे का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी आदतन नशीली दवाई का कारोबार करता था, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई बार चालान काटा गया। बलरामपुर के खजुरिया डीह के महिला सरपंच को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। सरपंच के आंगन में नक्सलियों का पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें महिला सरपंच संगीता पैकरा से 10 लाख रुपए की मांग की गई है और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने सर्चिंग काफी तेज कर दी है। भोपाल के लोकायुक्त पुलिस ने एक रिश्वतखोर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये रिश्वतखोर क्लर्क सुनील नामदेव आयुष विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है, जिसने अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत गौरव साकरे ने 1 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में की थी। जबलपुर में गरीबों के नाम पर महंगी गाड़ियां फाइनेंस करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गरीबों से पीएम आवास योजना का फायदा दिलाने के नाम पर ठगी की गई। ठगे गए लोगों को अपने नाम पर गाड़ियां फाइनेंस होने की खबर तब लगी जब बैंकों से उनके नाम पर वसूली के नोटिस आने लगे। ऐसे में पीड़ितों ने घामापुर पुलिस से इसकी शिकायत की है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी।